अंधभक्तों को लगता है कि इंडियन आर्मी उनके साथ है। भ्रम में मत रहो, हम इस देश के युवा और स्टूडेंट के साथ हैं। बहुत जल्दी ही अग्निवीर का बैच निकलने वाली है। फिर देखते हैं दिल्ली पुलिस कैसे लट हो जाती है अग्निवीर के। मैं देखता हूँ। देखते हैं तुमने अपनी माँ का कितना दूध पिया है। हमसे भिड़ना, फिर बताते हैं इंडियन आर्मी क्या चीज है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीरों के मुद्दे पर मैं बात करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो मुझे लगा कि इस वीडियो पर बात की जाए। जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जेएनजी सड़कों पे है और दिल्ली पुलिस आरपीएफ ने अत्याचार की, बर्बरता की तमाम सीमाओं को पार कर दिया है। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर जो है अग्निवीर ये कहते नजर आए हैं कि अगले साल हम भी आ रहे हैं और अगर हम सड़कों पर आए तो फिर देखना क्या होगा। क्या वाकई में ये अग्निवीर हैं? पहली नज़र में तो मुझे लगा कि ये जेएनजी, ये एआई की मदद से बनाया गया वीडियो है। लेकिन उसके बाद जब मैंने वीडियो को कई बार देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये वीडियो रियल है और 3 अग्निवीरों ने मिलकर इस पूरे वीडियो को शूट किया है। देखिए, पहली तो रिक्वेस्ट है अग्निवीर भाइयों से कि आप वर्दी में हैं, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, आप इस प्रकार के वीडियो ना बनाएं। आपको जो आदेश मिलेगा अपने सीनियर से, आपको उसके ऊपर काम करना है, ठीक। और आप इस देश के निर्माण के लिए सेना में हैं, ना कि इस देश के को खराब करने के लिए। जो भी निर्माण हुआ है उसको तोड़ने के लिए। रही बात सड़कों पर आने की, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको रोजगार मिलेगा। जब आप आएंगे सीएपीएफ में आपको एडजस्ट किया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार आपको हमारा संविधान देता है। आप इस प्रकार की बातें ना करें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम दिल्ली पुलिस को देख लेंगे, ठीक। आप अग्निवीर हैं, हम आपकी बात को उठाते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। हम लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि सरकार एक चेंज करे और सरकार इस मामले की गंभीरता को समझे कि अगर इस तादाद में अग्निवीर भाई हमारे बाहर आएंगे तो फिर क्या असर कानून व्यवस्था पर पड़ेगा अगर उनको रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इस प्रकार के वीडियो जारी करेंगे तो शायद जो प्रयास हमारी तरफ से किए जा रहे हैं वो कम पड़ जाएंगे, ये बात मान के चलिए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को भी ये सोचना होगा कि आप के पास अगले साल से लगभग हर साल 40,000 वो नौजवान आएंगे जिनको हर आधुनिक हथियार चलाना आता होगा। और अगर उनको सही दिशा में नहीं मोड़ा गया, सही दिशा में उन्हें रोजगार नहीं मिले, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार की चुनौतियां कानून व्यवस्था के सामने खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि आपके पास ऐसा यूथ होगा जिसे AK-47, इंसास, LMG, HMG सब कुछ चलाने आता होगा। इस मामले की गंभीरता को सरकार को समझना चाहिए और कहीं ना कहीं अग्निवीरों ने अपनी बात में इशारा कर दिया है। और इसी बात की हमें टेंशन थी फर्स्ट डे से ही कि अगर हमारे यूथ को जॉब नहीं मिली, अग्निवीरों को खासकर, फिर क्या होगा। तो पहली तो रिक्वेस्ट है अग्निवीर भाइयों से, आप इस प्रकार के वीडियो ना बनाएं। आप वर्दी में हैं, आप इस देश की हिफाजत के लिए हैं। आपको जो आदेश सरकार की तरफ से मिलेगा आप उस पर काम करने के लिए बाध्य हैं। सेना ने आज तक कभी भी अपनी सरकार के खिलाफ आज़ादी के बाद से विद्रोह नहीं किया है और ना ही कभी होगा। हम एक डिसिप्लिन फौज हैं। बाहर आ जाएंगे आप, नहीं आपका 25% में सिलेक्शन हो पाता है तो आप बाहर आइए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए, यस। लेकिन अगर आपके ऊपर ईंट आती है तो उसका जवाब पत्थर से जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। अंकल आप ऑफ ड्यूटी हो, हम आपकी तरह इना नाम बेचता कुछ भी नहीं था। हमें तब पीटा गया अंकल, तब पीटा गया। करोड़ों लोगों की बद्दुआएं इकट्ठा होकर के इनको भस्म करेंगी। नौजवान घरों से निकल आए और जिन्हें हम कुर्सी पे देखना चाहते, बिल्कुल भी नहीं देखना। और नौजवानों अब वक्त आ गया इनका जाने के, और अभी नहीं तो कभी नहीं। निकलो घर से भाई, निकलो। एक अच्छा मौका आया है, निकलो भाई, सारे के सारे घर से।
धोनी आजा। अंकल आप ऑफ ड्यूटी हो, आपकी तरह इना नाम बेचता कुछ भी नहीं था, हमें तब पीटा गया अंकल, तब पीटा गया। करोड़ों लोगों की बद्दुआएं इकट्ठा होकर के इनको भस्म करेंगी। बिल्कुल नौजवान घरों से निकल आए, अब जिन्हें हम कुर्सी पे देखवाना चाहते, बिल्कुल भी नहीं देखना। और नौजवानों अब वक्त आ गया इनका जाने के, और अभी नहीं तो कभी नहीं। निकलो घर से भाई, निकलो, एक अच्छा मौका आया है, निकलो भाई सारे के सारे घर से। धोनी आजा। अंधभक्तों को लगता है कि इंडियन आर्मी उनके साथ है। भ्रम में मत रहो, हम इस देश के युवा और स्टूडेंट के साथ हैं। बहुत जल्दी ही अग्निवीर का बैच निकलने वाली है। फिर देखते हैं दिल्ली पुलिस कैसे लट हो जाती है अग्निवीर के। मैं देखता हूँ। देखते हैं तुमने अपनी माँ का कितना दूध पिया है। हमसे भिड़ना, फिर बताते हैं इंडियन आर्मी क्या चीज है। लाठीचार्ज तो ऐसे कराया जैसे दोबारा कभी इलेक्शन ही नहीं आएंगे। मेरी बात मानो, इस देश के नौजवान लड़के लड़की, इस देश का यूथ 2029 में इस सरकार को इसकी औकात दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं अपने देश के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बात बोलना चाहूँगा। आप किसी पार्टी को या किसी नेता को सपोर्ट मत करो, लेकिन जो आप लोगों के साथ गलत हो रहा है और उसके बाद जो आप लोगों के लिए स्टैंड ले रहा है उसको आप पक्का सपोर्ट करो। अगर उसको कुछ हो जाएगा तो इस देश में ऐसे स्टैंड लेने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, ठीक है? तो अपने लिए स्टैंड लो और अपने फ्यूचर के लिए स्टैंड लो, और आने वाले जो स्टूडेंट्स है जिनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उनके लिए स्टैंड लो। जय हिंद। हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ फौजी। तो भाई मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आऊँगा, जो कि है हमारे महान साइंटिस्ट सोनम वांगचुक सर के बारे में। तो भाई कुछ बीते हुए दिनों में हाल ही में हमारे जो वांगचुक सर हैं वो दिल्ली जंतर मंतर पर भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, ठीक है भाई। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उन्होंने हाल ही में इंडियन आर्मी के लिए एक SPMS का निर्माण किया था। अभी कुछ लोग पूछेंगे कि भाई SPMS क्या है, तो भाई आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, SPMS है सोलर पावर मिलिट्री शेल्टर, ठीक है, जो कि हमारे ग्लेशियर लद्दाख सिक्किम -50 डिग्री में हमारे जवानों को गर्म रखने का काम करता है, ठीक है भाई। वहाँ हीटर ब्लोअर काम नहीं करेगा। एक इंसान भूखा है ताकि भविष्य में कोई भूखा ना रहे। एक इंसान की भूख लाखों बच्चों की उम्मीद बन गई है, ठीक है भाई। मैं भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे महान साइंटिस्ट की हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। इनका साथ दें, ठीक है, इनके प्रोटेस्ट में साथ दें, तो इनके खिलाफ कोई अफवाह ना उड़ाएं, ठीक है। लास्ट में यही है कि मैं और मेरी इंडियन आर्मी की तरफ से इनको थैंक यू एंड जय हिंद।